इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मध्यपाषाण काल को। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? तो इसका आंसर होगा पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद के कोल्डिबा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला था? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा संगनकल्लू। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, तो इसका आंसर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा महदाहासे। किस चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की प्रतियोगी विभाजन किया था, तो इसका आंसर होगा थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो इसका आंसर होगा दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर होगा संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा भोपाल। उत्खनित प्रसंग के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर होगा मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि स्वर्ण प्रथम प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो इसका आंसर होगा जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसका आंसर होगा लहुरा देव से। किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एच.डी. संकलियान ने। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर होगा लेखिया से। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट को। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अखेटक युग। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति प्राचीनतम साक्ष्य से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो इसका आंसर होगा लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। स्वाधान की दाह संस्कार प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बगैर प्रस्तुत करते हैं, तो इसका आंसर होगा पशुपालन के प्राचीनतम।
इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा प्राप्तगढ़ के सराय नहर तथा महदहा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाणिक युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घर में रहते थे। तो इसका आंसर होगा कच्ची ईंटों के। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। तो इसका आंसर होगा बेलारी कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा लेखिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल। भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका आंसर होगा कांस्य युग। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा रावी नदी। लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर होगा सिंधी भाषा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका आंसर होगा लोहा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे किसका बना होता था? तो इसका आंसर होगा सेलखड़ी का। हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? तो इसका आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल। हड़प्पा निवासी किसका पूजा किया करते थे? तो इसका आंसर होगा मातृ देवी का। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी के मैदान में। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल तथा सर विलियम जोन्स ने। किस स्थल पर खांचेदार खेत के प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में शव अक्सर किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी मानी जाती थी? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा आवासी द्वारा सबसे अधिक कौन सी फसल उपजाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा गेहूं, जौ और तिल। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स ने। हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इसका आंसर होगा शिव। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर होगा पश्चिमोत्तर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा भोगवा नदी। हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्व विद्वान ने प्रकाश डाला है? तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट मैके ने। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरे आमतौर पर किस प्रकार का होता था? तो इसका आंसर होगा चौकोर। हड़प्पाई समाज में किस तरह की प्रधानता थी? तो इसका आंसर होगा मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता के पतन नगर कौन से स्थल है? तो इसका आंसर होगा लोथल। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो इसका आंसर होगा 16। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा लोगों का समूह। वेदों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 4। पुराणों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 18। किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा गया? समुद्रगुप्त को। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो इसका आंसर होगा हर्यक वंश।
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा उदयन ने। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कल्हण। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका आंसर होगा मगध। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज ने। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल के शासन काल में कौन चीनी तीर्थयात्री भारत आए थे? तो इसका आंसर होगा फायान। धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश ने। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म किस विश्व प्रसिद्ध में प्रचलित नहीं हुआ था? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा विशाखदत्त ने। पाटलिपुत्र नगर किन किन नदियों के संगम पर है? तो इसका आंसर होगा गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट को। एलोरा में कैलाश मंदिर का किस राजवंशीय ने निर्मित करवाया था? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट राजवंश ने। किस शासन को प्रियदर्शनी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक। अर्थशास्त्र तथा इंडिका नामक पुस्तक किस राजवंश की चर्चा है? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। किस वंश में सबसे अधिक राजाओं ने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम रखा करते थे? तो इसका आंसर होगा सातवाहन वंश। सम्राट अशोक ने कितने शिलालेख का निर्माण करवाया है? तो इसका आंसर होगा 14। किस शासक ने अपने स्वयं के खर्चा से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था? तो इसका आंसर होगा रुद्रदमन प्रथम। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 261 बीसी में। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक ने। जीवक बौद्ध किस वंश के काल में थे? तो इसका आंसर होगा हर्यक वंश। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हरिसेन। किस शिलालेख में सम्राट अशोक के कलिंग विजय की चर्चा मिलती है? तो इसका आंसर होगा 13वें शिलालेख। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? तो इसका आंसर होगा तांबा और चांदी के। फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा कालिदास। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। कनिष्क के राजारोहण की तिथि क्या थी? तो इसका आंसर होगा 78 ईस्वी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में।